हम जिस बिहार में रहते हैं ये बिहार गौतम बुद्ध की भूमि है और गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति का संदेश इसी बिहार से दिया था। रोड पर चिल्लाने से, कहीं कुछ बोलने से, कहीं कुछ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बदल जाती है। दक्षिण भारत में तो भाजपा मुक्त बन गया, अब उत्तर भारत की बारी है। उत्तर भारत भी भाजपा मुक्त बनेगा। केंद्रीय सरकार ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज 9 साल बीत गया। 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? मात्र 7,90,000 लोगों को रोजगार दिया। हमेशा बीजेपी चुनाव में झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों का सहारा लेती रही है, लेकिन इस बार उनका कलई खुल गया है। जनता भारत में परिवर्तन चाहती है, भाजपा मुक्त शासन चाहती है, तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ लोगों का जो है मजबूत समर्थन मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है, आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, किस तरह से भाजपा की करारी हार हुई। वहां तो ये लोग रोड शो भी किए, बड़े बड़े झूठे लुभावने वादे भी किए, यहाँ तक कि बजरंग बली के नाम को भी इन लोगों ने बेचा। लेकिन बजरंग बली के नाम को बेचा और जो है वो भी काम ना आया। बजरंग बली भी नाराज हो गए इन लोगों पर। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में हनुमत कथा होता है। 5 दिन हनुमत कथा चलता है। इस दौरान बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं और बिहार आते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है वो बिहार की धरती से उठेगी। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं हिमराज जी। क्या कहिएगा सर? हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, बिहार की जो हिंदू राष्ट्र की ज्वाला है बिहार से उठेगी। देखिए, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता है। सभी धर्मों के लोग बड़े आसानी से, बड़े मौज में, बड़े अच्छे तरीकों से रहते हैं भारत के अंदर। और हम जिस बिहार में रहते हैं ये बिहार गौतम बुद्ध की भूमि है और गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति का संदेश इसी बिहार से दिया था। और इसी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के शासन में न्याय के साथ विकास हुआ है और हम संविधान पर पूरी तरह से आस्था रखते हैं। संविधान पर पूरी तरह से आस्था रखते हुए संविधान पर आधारित नियमों कानून को मद्देनजर रखते हुए सरकार बिहार में काम करती है। और कोई व्यक्ति आ करके किसी तरह का कोई वक्तव्य देकर चला जाता है तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था तो बड़े बड़े विद्वान भारत के इस संविधान के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। 7 लोग भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे बाबा साहब के सहित। और संविधान निर्माण होने के बाद संविधान सभा में बड़ी बहस हुई थी, तब जाकर संविधान लागू हुआ था। और हमारे पुरखों की इतनी बड़ी मेहनत, कठोर मेहनत के बाद ये संविधान बना और इस संविधान को जो पूरे दुनिया को लोग सलाम करता है। भारत के संविधान के बारे में सारे लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे स्पष्ट संविधान है। और इस संविधान के ऊपर किसी तरह का कोई अंगुली उठाता है तो मैं उसे पागल समझता हूँ। बाबा उठाए थे अंगुली, धीरेन्द्र शास्त्री जो भी उठाए, भारत के संविधान के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि रोड पर चिल्लाने से, कहीं कुछ बोलने से, कहीं कुछ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बदल जाती है। संवैधानिक प्रक्रिया बदलने के लिए उसके लिए भी लोकसभा और राज्यसभा यानी संसदीय प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है और व्यवस्था में इस पर बात होती है। संशोधन के लिए भी संविधान में जगह बनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
कोई उस प्रस्तावना को पढ़ ले और प्रस्तावना से उसको ज्ञान मिल जाएगा कि भारत का संविधान क्या कहता है। बात करें 24 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलते आ रहे हैं, तमाम नेताओं के साथ मिलते आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई, नवीन पटनायक से भी मिले, हेमंत सोरेन से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले। क्या लगता है एक मंच पर आ पाएंगे सभी नेता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से भारत की जनता तंग आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये यूं कहिए कि कमर तोड़ महंगाई ने लोगों की कमर तो तोड़ ही दी है। बेरोजगार जो रोजगार की तलाश में भटक रहे उनको रोजगार नहीं मिला। केंद्रीय सरकार ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज 9 साल बीत गया। 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? मात्र 7,90,000 लोगों को रोजगार दिया इससे 9 साल के अंदर। तो इस तरह से जनता का वोट लेकर के जनता को ठगने का काम बीजेपी का है। हमेशा बीजेपी चुनाव में झूठे प्रचार प्रसार और जुमलों का सहारा लेती रही है, लेकिन इस बार उनका कलई खुल गया है। जनता भारत में परिवर्तन चाहती है, भाजपा मुक्त शासन चाहती है। इसी को लेकर के सारे दल जो विपक्ष के दल हैं, सारे दलों ने एक राय, एक विचार से जो है विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उस पर पहल हो रहा है। सकारात्मक कदम हमारे नेता ने इस पर उठाया है और जहाँ जहाँ गए हैं लोगों की राय सहमति इस पर बनी है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द वो पटना हो या जहाँ भी हो, सब लोगों की राय से अभी बहुत ही जल्द जो है एक बैठक होने वाली है और उसी बैठक में जो है रूपरेखा तैयार किया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि हमारा विपक्षी एकता का रूपरेखा क्या होने वाला है और किसकी अगुवाई में पूरे भारत में हम 2024 के चुनाव को लड़ेंगे और क्या हमारा मुद्दा होगा, वो सारा चीज का खुलासा हो जाएगा। और इसी बात की घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि विपक्षी एकता जो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ लोगों का जो है मजबूत समर्थन मिल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, किस तरह से भाजपा की करारी हार हुई। वहां तो ये लोग रोड शो भी किए, बड़े बड़े झूठे लुभावने वादे भी किए, यहाँ तक कि बजरंग बली के नाम को भी इन लोगों ने बेचा। लेकिन बजरंग बली के नाम को बेचा और जो है वो भी काम ना आया। बजरंग बली भी नाराज हो गए इन लोगों पर और इनको जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की भारी जीत हुई और ये सत्ता से बेदखल हो गए, कांग्रेस जो है सत्ता में आई। तो ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए एक सबक है और भारतीय राजनीति में 2024 में जो होने वाला है उसका झलक है। दक्षिण भारत में तो भाजपा मुक्त बन गया, अब उत्तर भारत की बारी है। उत्तर भारत भी भाजपा मुक्त बनेगा और 2024 में भाजपा मुक्त देश बनेगा, भाजपा मुक्त भारत बनेगा और जनता की सरकार होगी, जनता की भावनाओं की कदर करने वाली सरकार होगी और जनता के लिए काम करने वाली सरकार बनेगी। भाजपा वाले का कहना है कि कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। अब तो वैकेंसी क्रिएट होने लगा है, वो उनका सपना है कि हम हमेशा बने रहेंगे। तो भारत की जनता है, भारत की जनता ने सब समझ लिया है, सब जान चुकी है। भाजपा के पाप का घड़ा फट चुका है और भारतीय जनता जो है ये अब मन बना चुकी है कि हम 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे और जनता की सरकार बनाएंगे। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम चुनाव के बाद जो हमारी विपक्षी एकता के साथ जुड़े हुए जो पार्टियां हैं, जो दल है, जो नेता हैं, सब लोग मिल बैठ करके आपस में तय कर लेंगे। आरसीपी सिंह कहते हैं कि हम भी नीतीश कुमार को पीएम मानते हैं, लेकिन पीएम का मतलब पलटी मार। अब देख लीजिए कहाँ थे जनता दल यू में जो थे
और किस रुआब में, किस ओहता पर थे, जनता दल यू से बाहर निकले, रोड पर आ गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में अब क्या होगा, अब तो ऊपर वाले ही जाने। मैं इस पर कमेंट करना अच्छा नहीं समझता हूं, चूंकि न हमारे दल में है, न हमें उनकी चिंता है, और क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को कतई कोई परवाह नहीं है। बातचीत हो रही थी जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम जी से। इन्होंने 24 चुनाव को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा, और धीरेन्द्र शास्त्री का जो बिहार में प्रोग्राम हुआ था, धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग करते, उसको लेकर भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा। तो इनकी बातों को आपने सुना, और क्या इनकी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।